श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत के चुनाव के लिए मतदान को अब मात्र कुछ ही घंटे बचे हैं, तो अपने पैनल के साथ श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत के प्रधान पद के उम्मीदवारों ने चुनाव उपरांत अपने संकल्पों एवं घोषणा पत्रों को मतदाताओं के समक्ष घोषित कर दिया है। त्रिवार्षिक श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत के चुनाव में सबसे अनुभवी प्रधान पद उम्मीदवार सत्य प्रकाश गुप्ता व उनके समर्थकों ने आज एक निजी होटल में पूरी तरह से पारदर्शिता रखते हुए अवर विजन के नाम से चुनाव उपरांत लक्ष्यों की घोषणा की। इस मौके पर उम्मीदवार सत्य प्रकाश गुप्ता, उप प्रधान पद उम्मीदवार हंसराज सिंगला, महासचिव पद उम्मीदवार विपिन अग्रवाल बल्लू व निवर्तमान प्रधान चंद्रभान गुप्ता ने पत्रकारों के सवालों के खुलकर जवाब दिए। उक्त सूरज चुनाव चिन्ह के सत्य प्रकाश गुप्ता एवं उनके सहयोगी पैनल में कोषाध्यक्ष उम्मीदवार कपिल मित्तल, सह सचिव पद उम्मीदवार जितेंद्र अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य प्रत्याशी राजकुमार मित्तल, अशोक गर्ग, सीपी गुप्ता, प्रदीप गोयल बंसी, भरत लाल भरतू, अंशुल बंसल व सतीश जिंदल ने अवर विजन में अपने लक्ष्यों को रखते हुए कहा कि केवल समाज में एकता एवं प्रत्येक अग्रवाल बंधु की श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत के कार्यों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना प्रमुख लक्ष्य है। समाज के जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा के लिए हर दृष्टि से पूर्ण सहयोग। गांव दबखेड़ी में शीघ्र ही नर्सिंग कॉलेज का निर्माण एवं संचालन। सत्य प्रकाश गुप्ता एवं उनके सहयोगी पैनल के लोगों ने कहा कि समाज के जरूरतमंद परिवार की कन्याओं के विवाह में बिरादरी की तरफ से हर संभव सहयोग। समाज की जरूरतमंद विधवाओं को मासिक वार्षिक पेंशन की व्यवस्था। समाज के बुजुर्गों का पूर्ण सम्मान एवं समय समय पर पूर्ण सहयोग किया जाएगा। साया यानी श्री अग्रसेन यूथ एसोसिएशन एवं अग्रसेन महिला संघ का पुनर्गठन में सहयोग होगा। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन जयंती एवं हमारे अन्य धार्मिक व राष्ट्रीय त्योहार सामाजिक तौर पर मनाए जाएंगे, जिसमें नगर के प्रत्येक अग्रवाल परिवार की भागीदारी होगी। वर्ष में 2 बार निःशुल्क अग्रोहा धाम यात्रा का प्रबंध करेंगे। कुरुक्षेत्र में कार्यकारी सरकारी व प्राइवेट अस्पताल अग्रवाल भाइयों की सेवा कर रही संस्था का सम्मान व सहयोग करेंगे। धर्मशालाओं में संस्था द्वारा संचालित स्कूलों में अपने समाज के लोगों को प्राथमिकता देंगे। संस्था की प्रत्येक गतिविधि एवं कार्यों में पारदर्शिता रहेगी। संस्था के संविधान में संशोधन कर उसे और बेहतर बनाएंगे। वहीं लाला लाजपत राय चौक का भी निर्माण किया जाएगा। सेक्टरों के अग्रवाल बंधुओं की मांग को देखते हुए सेक्टर में भव्य अग्रवाल भवन का भी निर्माण होगा। समाज के जरूरतमंद बंधुओं को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा करवाया जाएगा। हर 6 महीने में संस्था का रिपोर्ट कार्ड हर अग्र बंधु के समक्ष रखा जाएगा। सारे समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समितियां, संरक्षक मंडल व बुद्धिजीवी सेल इत्यादि का गठन किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर HC बंसल, रतनलाल बंसल, राजन गुप्ता, धर्मपाल सिंगला, चंद्रभान गुप्ता, RD गोयल, रमेश गर्ग, ओम प्रकाश सिंगला, हुकमचंद गर्ग, वीरेंद्र गर्ग, एडवोकेट राजेश सिंगला, जंग बहादुर सिंगला, अरुण गर्ग, मुनीश मित्तल, विजय गर्ग, विनय गुप्ता, अविनाश गुप्ता, विनोद गर्ग आदि भी मौजूद रहे। अग्रोहा धाम जो हमारा एक किस्म से एक हमको एक अपना बुजुर्गों का और जो हमारे पूर्वज हैं उनका अग्रोहा धाम हमारा है। वहाँ पे हर साल 2 बसें, 3 बसें, 4 बसें, जैसा भी लोग होंगे इकट्ठे होंगे, साल में 2 दफ़ा उनको वहाँ की हम दिखाने लेके जाया करेंगे। ये हमारा एक संकल्प है। अग्रवाल रसोई कुरुक्षेत्र में महाराजा अग्रसेन जी के नाम से अग्रसेन रसोई की स्थापना करेंगे, जिसमें प्रतिदिन प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को रियायती तौर पर भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। ये हमारा एक बहुत बड़ा वो है। अभी तक तो हम वैसे तो सहायता लोगों की करते हैं, पर फिर भी एक रोज़ जो भी भाई खाना खाना चाहे 5 रुपये में या 7 रुपये में या 8 रुपये 10 रुपये में पूरा के पूरा एक टाइम का उनको खाना हम देंगे। ये हम वैसे तो हमारे पास तो स्टेशन वाली धर्मशाला जो हमारी स्टेशन पे धर्मशाला है वहाँ पे हम शुरू करेंगे। ये हमारा विचार है। वहाँ पे हमारे पे जगह भी है और खुला वो भी है, और वहाँ पे लोग सामने स्टेशन तो हमारे बिल्कुल पड़ता है, वो उसमें आ जाएंगे। कुरुक्षेत्र में कार्यरत सरकारी व प्राइवेट कर्मचारी अग्रवाल भाइयों की सेवा कर रही संस्था का सम्मान एवं सहयोग करेंगे। जो संस्थाएं हमारी इस टाइम अग्रवाल संस्थाएं या और भी संस्थाएं जो हमारी चल रही हैं, जो रिटायर्ड हमारे कर्मचारी हैं वो इधर उधर भटकते हैं कई दफ़ा, तो हमारा भी ये उद्देश्य रहेगा, हमारा एक संकल्प है कि हम उनकी भी पूरी सहायता करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। धर्मशालाओं में संस्था द्वारा संचालित स्कूलों में अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिकता देंगे। ये हमारा एक मेन संकल्प रहेगा। हमारे इस टाइम 3 स्कूल चल रहे हैं, एक मोती चौक पर, एक दबखेड़ी में, एक पिपली में जो हमने इसी साल शुरू किया है। पिछले 2 साल हमने पहले 2 साल शुरू किया था, वो कोविड की वजह से नहीं चल सका। इस साल हमारा अच्छा मतलब कि रिस्पॉन्स हमारे को वहाँ पे मिल रहा है। वहाँ पे हमारे बच्चे
अब भी हमारे जो तकरीबन 1500 बच्चे हमारे 3 स्कूलों में पढ़ते हैं और तकरीबन 150-200 बच्चों की फ़ीस हमने माफ़ की हुई है। और अब हमारा संकल्प है भी हम ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों की फ़ीस हम माफ़ करेंगे। ये हमारा एक बहुत बड़ा संकल्प है। संस्था की चल अचल संपत्तियों की सुरक्षा, दुरुपयोग व बढ़ोतरी के लिए प्रयास करेंगे। हम जो हमारी संस्था की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके लिए भी हम अपना, वैसे तो हमारी प्रॉपर्टी जितनी बिल्कुल सेफ है, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं, कहीं वो कुछ नहीं है, और इनको बढ़ाने की हमेशा हम बार बार कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल हमने 2 साल पहले दबखेड़ी में 2 एकड़ ज़मीन ली थी और अब भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सेक्टर 7, सेक्टर 4 और 8 में हमारे को प्लाट मिले, हम वहाँ पे अग्रसेन भवन बनाएं ताकि वहाँ के लोगों को फायदा हो। उनकी सेक्टर 7, 8, 4 लोगों की डिमांड भी रहती है भी यहाँ पे अग्रसेन भवन बनना चाहिए। तो इसके लिए हमने सरकार से अप्लाई भी किया, हमने अप्लाई किया हुआ है और 10% उसमें हमने भरे हुए भी हैं और कोशिश अब रहेगी कि इसको जल्दी से जल्दी हम इसको सरकार से लें। रहती दरों पे सरकार, मुफ्त नहीं लेंगे हम उनसे, सरकार की तरफ से मतलब कि रहती दर पे हम लेना चाहेंगे, मुफ्त नहीं ले लेंगे भी। हम सरकार से मुफ्त लेने के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने 10% उसकी फीस भर दी है, बाकी 90% जो हमारे को लॉट हो जाती है तो 90% हम उसको भर देंगे। संस्था की प्रत्येक गतिविधि पारदर्शी माध्यम से करेंगे। ये हमारा एक बहुत बड़ा संकल्प है कि जो भी हम काम करेंगे, अब भी वैसे हमारा पारदर्शी काम है, फिर भी और इसको और अच्छी तरीके से भी जो भी हम काम करते हैं उसको संस्था को बताया जाएगा भी हम ये काम कर रहे हैं। संविधान के संशोधन में कुछ त्रुटियां हैं, वो हम उसको पूरा करेंगे। आगे जो भी आएगा, अब जैसे अब 31 रुपये फीस वाली आ रही है, शुल्क आ रहा है, इसको भी हम पुनर्विचार करेंगे। ये जो हाउस अब जो बनेगा, ये कोई अकेले का काम नहीं है हमारा। पिछली दफ़ा भी हमने अपनी पूरी मैनेजमेंट को, पूरे जनरल बॉडी बुलाई थी, तब 65 मेंबर थे, 65 मेंबरों को पूरा को बुलाया गया था, उसमें ये फैसला लिया गया था। तो उसमें कई लोगों के विचार थे भी, कोई 51,000 रुपये कह रहा था, कोई 31,000 रुपये कह रहा था, कोई 2100 रुपये कह रहा था, कोई 1100 कह रहा था, कोई 100 रुपये कह रहा था। आखिर में यही फैसला हुआ सर्वसम्मति से भी 3100 रुपये इसकी फीस रखी जाए। अब जो हमारे जो भाई जो खड़े हैं, उन लोगों की तरफ से आ रहा है भी हम 101 करेंगे, फ्री करेंगे। अब जो संस्थाएं तो बिना मेंबरशिप के चलती नहीं है। जब तक मेंबरशिप नहीं होगी तो कोई उसमें, कोई भी संस्था में, किसी भी संस्था में बिना कुछ दिए, बिना शुल्क दिए, बिना फीस दिए कोई भी संस्था नहीं चलती और ना किसी का इंटरेस्ट बनता है उसमें। अब हमारे 700 मेंबर हैं, अब 700 मेंबरों पे हम वोटिंग के लिए जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट बन रहा है हमारे साथ। हम जो उनसे फीस ही नहीं लेंगे तो वो कैसे करेंगे का? कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा इस चीज़ में भी। होता रहे, जो चलेगा चलता रहेगा और बिना फीसों के, बिना शुल्क के कोई भी संस्था नहीं चल सकती। ये हमारा वो है। उसमें अब सेशन उसमें हम बुलाएंगे, सारी जो भी हम चुने जाएंगे। ये पढ़ के ना इसको खत्म कर लो, फिर बता लें, लंबा ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। ये तकरीबन हो गया। और वैसे तो मैं ये ऐसा है जो सबसे बड़ा हमारा एक और पॉइंट है भी, हम नर्सिंग होम, नर्सिंग कॉलेज, महिलाओं के लिए नर्सिंग कॉलेज खोलने का हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जो कि दबखेड़ी में हम खोलेंगे। दबखेड़ी, और इसको हम ये वादा कर रहे हैं आप सब लोगों के सामने भी 1 साल के अंदर इसको पूरा करें। ज़मीन हमारे पास है, वहाँ पे 2 एकड़ और चाहिए, 2 एकड़ हम और ले लेंगे। वहाँ पे मिलती है, हमारे को मिल रही है। मेरी बातचीत चल रही है, ये मेरे पहले भी बात हुई थी मेरी इनसे, तो थोड़ा सा हमारा आपस वो हो गया, वो ले नहीं सके हम। दबखेड़ी में हमारे पास 4 एकड़ पहले है, 2 एकड़ है। बिल्डिंग हमारी पूरी बनी हुई है। बिल्डिंग इस टाइम इतनी है कि हम उसमें 15,000 बच्चे हम उसमें पढ़ा सकते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग हमारे पास पहले बनी हुई है। एक और थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ भी हमारे लिए यहाँ पे एक एम्बुलेंस है तो बहुत, पर हम अपनी संस्था की तरफ से भी एक एम्बुलेंस यहाँ पे लाएंगे ताकि वो फ्री सेवा हम उसकी कर सकें। सिर्फ डीजल का खर्चा लिया जाएगा उसका, और कोई खर्चा ज़्यादा उसमें नहीं लेंगे। ये हमारी, और ये भी हम 1 साल के अंदर हमारी इस टाइम स्कूल में 10 बसें चल रही हैं, 14 बसें चल रही हैं जिस टाइम स्कूल में, हमारे दोनों स्कूलों में। और पिपली में भी हम स्कूल 1 बस और लेने जा रहे हैं, वहाँ पे अगले साल हम उसको भी ले लेंगे।
कि ताकि पिपली के स्कूल को भी हम उसको और आगे बढ़ाया जा सके। लाल जी आपका नाम और परिचय भी बता दें। मैं चंद्रभान गुप्ता, वर्तमान में मैं यहाँ श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत का प्रधान हूँ और भाई सतप्रकाश जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनकी तरफ से आप सब लोगों को ये कह रहा था और आप सभी लोगों का यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से कोई आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो मैं हंसराज सिंगला उप प्रधान के लिए मैं प्रत्याशी हूँ और मैं वर्तमान में श्री कृष्ण कृपा गौशाला का प्रधान हूँ। गीता ज्ञान संस्थान में कोषाध्यक्ष का पद पर मैं कार्य कर रहा हूँ और नई अनाज मंडी में उप प्रधान के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। अब मैं कुछ चंद्रभान जी की अध्यक्षता में जो उपलब्धियाँ हमारी रही हैं और हमारे वर्तमान में प्रधान हैं और उनके बड़े भाई हैं सत्यप्रकाश गुप्ता जी जो हमारे प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, मैं कुछ उपलब्धियां जो उनके कार्यकाल में रही हैं जिनको हम आगे भी बढ़ाना चाहेंगे कुछ छोटे छोटे तौर पे पढ़ देता हूं। सेक्टर 7 व 8 में कुरुक्षेत्र में ज़मीन खरीदने के लिए आवेदन किया हुआ है। दबखेड़ी स्कूल में 3 बसें और नई खरीदी गई हैं। दबखेड़ी स्कूल में 2 एकड़ ज़मीन खरीदी गई और वर्तमान में और खरीदने का। स्टेशन धर्मशाला में प्रथम तल का निर्माण, हाल में 10 कमरे और सफेदी का काम करवाया गया। दबखेड़ी स्कूल में 12वीं तक की मान्यता दिलवाई गई। यह हमारे चंद्रभान जी की अध्यक्षता में हुआ है। कर्मचारियों के वेतन में नियमित वृद्धि की गई जो आपने अभी चंद्रभान गुप्ता जी ने बताया है। महाराजा अग्रसेन फिजियोथेरेपी, महाराजा अग्रसेन पैथ लैब का शुभारंभ किया गया। कोविड-19 में मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,50,000 रुपये हमारी संस्था की तरफ से दान दिया गया। गीता जयंती महोत्सव में 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए, वो सब इनके अध्यक्षता में हुआ है। दबखेड़ी स्कूलों में बसों के लिए शेड भी बनवाए गए हैं और जैसा कि इन्होंने अभी कहा है इनके कार्यकाल में अग्रवाल धर्मशाला में मोती चौक में ओपीडी शुरू करना, समारिका शुरू करना, लाला लाजपत राय चौक नए तौर पे शुरुआत करवानी, कुरुक्षेत्र में सेक्टरों में अग्रसेन भवन बनवाना और आर्थिक तौर से कमज़ोर और समाज लोगों के लिए 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा करवाना, ये सब इन लोगों की प्राथमिकता के तौर पे है। और नर्सिंग कॉलेज का अभी प्रधान जी ने आपको बताया है वो जल्द से जल्द 1 साल में हम लोगों को समाज को समर्पित कर सके, ऐसी हमारी भावना है। वोटर से क्या अपील करेंगे आप? वोटर से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले 20 तारीख को इस पूरे पैनल को, सत्यप्रकाश गुप्ता जी पैनल को पूरा कामयाब बना के आप एक बार इनको सेवा का मौका दें और आपको देखेंगे कि कितना परिवर्तन हमारे समाज में और सारे समाज में करने को मिलेगा। मैं अंशुल बंसल श्री सत्यप्रकाश गुप्ता जी के पैनल से खड़ा हूँ और हमारा चुनाव चिन्ह उगता सूरज है और आने वाली 20 नवंबर तारीख को अब मतदान होने जा रहा है। मैं सभी अपने विशेष तौर पे बुजुर्गों का तो आशीर्वाद हमारे साथ है ही है, युवा साथियों को एक संदेश देना चाहूँगा। जिस प्रकार श्री सत्यप्रकाश गुप्ता जी ने हमें युवाओं को अब इस भागीदारी में समाज की हमारे जो जिस प्रकार हम अपना महत्व प्रस्तुत कर सकते हैं उसको करने के लिए युवा लोगों को आगे आने का संकल्प लिया है। मैं अपने युवा सभी साथियों को ये एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस सभी युवा साथियों को लेकर समाज में हम एक नए मुकाम तक पहुंचाएंगे और ना केवल हम कुरुक्षेत्र के अंदर बल्कि विश्व पटल पे ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो नौजवान साथी हैं और जो हमारे युवा साथी हैं वो हम सब मिलकर हम समाज के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। और बुजुर्गों का साथ हमें इसलिए अनिवार्य है, हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं हमने हमेशा हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके साथ चले हैं, उनके नक्शे कदमों पे चले हैं, उनके से तालमेल बिठा के चले हैं और जिस प्रकार उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा उन्हीं की बनाई हुई राहों पर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद।